बीकॉम यानी कि ऐसी डिग्री को हर ऐसा इंसान करता है जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, और आप भी वही कर रहे हैं। इंडिया में न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, और जिनमें से मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर सीए सीएस जैसे कोर्स करते हैं, और ये सभी लोग सेफ साइड रहने के लिए बीकॉम भी कर लेते हैं एज अ डिग्री। भले कितने भी अच्छे कॉलेज से बीकॉम करी हो, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ बीकॉम करके कोई इंसान एक अच्छे पैकेज के साथ एक रेप्यूटेटेड जॉब कर रहा होता है? यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमने देखा है लोगों को स्ट्रगल करते हुए, और उन्हें 10-15 की जॉब भी नहीं मिल पाती। कई बार क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ये तो तब की बात है जब रिसेशन आया भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जब रिसेशन चल रहा है और कंपनीज ऑलरेडी अपने वर्किंग एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये ग्रेजुएशन डिग्री आपके लिए काफी होगी एक अच्छी जॉब पाने के लिए? जी नहीं, बल्कि इसके लिए आपको कोई ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जो आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैनेज कर पाओ, और 1 साल के अंदर आप कॉस्ट, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में एक रेप्यूटेटेड जॉब कर पाओ। तो हम बात कर रहे हैं यूएससीएमए की। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि बीकॉम के बाद हम एमकॉम या एमबीए भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या इनमें से कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यूएससीएमए एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप यूएससीएमए का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस, कनाडा जैसी और भी कंट्रीज में जॉब कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं कि अगर एक बीकॉम ग्रेजुएट यूएससीएमए करता है तो उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आपके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देखिए, ऐसे तो इंडिया में भी इंडियन सीएमए होता है, लेकिन 4-5 साल ही मेहनत के बाद जब वो सीएमए बनते हैं उनका स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 4 to 5 लाख ही होता है। जबकि यूएससीएमए एक यूएस बेस्ड कोर्स है जहां आपको अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज तो मिलती ही है, लेकिन इनके साथ साथ एक फैसिनेटिंग फैक्टर ये है कि ये कोर्स आप सिर्फ 1 साल में कवर कर सकते हो, और यहाँ पे एक फ्रेशर यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही मिनिमम 40,000 होगी। एक और मेजर बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा, ना कि आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करना होगा। कितना अच्छा है ना कि आप 1 साल में ही एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हो जिसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड है, और साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में ही एमएनसी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब भी मिल जाती है। नंबर 2, अभी हमने बात करी सैलरी और पैकेज की। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि है नॉलेज। इस कोर्स को करने में आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज मिलती है और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपने आप ओपन हो जाती है। कैसे, बताती हूँ। देखो, जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्लानिंग एंड बजटिंग, यूएसए गैप, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सभी डोमेन्स रिलेटेड हैं लेकिन अलग हैं, क्योंकि अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखें तो सभी डोमेन्स इंपॉर्टेंट है और आपको अलग अलग जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है यूएससीएमए यूएस बेस्ड कोर्स है, और इसलिए जब आप यूएस गैप पढ़ते हैं तो आपको यूएस टैक्स की नॉलेज मिलती है, जो कि आपके लिए आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगी। नंबर 3, अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये एग्जाम इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो सॉल्व करने में भी आपको काफी मजा आएगा। तो ये आपकी जॉब में भी काफी हेल्प करेंगे जहां आपको रियल लाइफ सिचुएशन से डील करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यूएससीएमए के एग्जाम में आपको 70% थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 30% न्यूमेरिकल्स। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि रियल लाइफ में कौन थ्योरी पूछेगा, और ये सोच के थ्योरी पार्ट को ही मिस नहीं करना है, क्योंकि द लार्ज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर विल इंक्लूड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस।
तो हमेशा याद रखिए कि भले एग्जाम कोई भी हो, लेकिन हमें हमेशा एग्जाम पैटर्न को समझते हुए ही पढ़ाई करनी है। नंबर 4, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। इसका मतलब ये है कि कोर्स करने के बाद आपकी रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया तक नहीं, बल्कि आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि इस कोर्स की भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। तो इसी की वजह से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो आपको मिल सकती है ये कोर्स करने के बाद, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसी कई कंट्रीज में। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये कोर्स करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 60 to 80 कैनेडियन डॉलर्स हो सकती है। तो मैं बस आपसे यही बोलूंगी कि आज के टाइम में बीकॉम इज नॉट इनफ, और अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, भले आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हो या आप लास्ट ईयर में। आप आज से ही डेडिकेटेडली यूएससीएमए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए ये करेक्ट टाइम है। सिर्फ 1 साल हार्डवर्क और जितने टाइम में आपकी डिग्री खत्म होगी उतने ही टाइम में आप एक यूएस के सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बन जाओगे, क्योंकि इस एग्जाम को कोई भी इंसान दे सकता है जिसने 12th पास करी हो। और अगर आप बीकॉम 2nd या 3rd ईयर में भी हो तो अभी देरी नहीं हुई है। आप आज से ही 1 ईयर डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को दे सकते हो, एक अच्छा सैलरी पैकेज पा सकते हो मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप कमेंट में अपने व्यूज जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको काफी सारे कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करते रहें। वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली अचीव योर गोल्स।